Namaste everyone, this is Sachin Saurabh here from Addis Ababa. I welcome you all in this incredibly conceptual platform of yours, Aspiration Trigger. My dear Mitro, if you are new to this channel over here, so please subscribe the channel and share to your loved one. So let me add to your information that आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ ये फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट है। यानी पहले पार्ट में मैंने अवार्ड्स के बारे में बताया है, दूसरे पार्ट में मैंने स्पोर्ट्स के बारे में बताया है, तीसरे पार्ट में मैंने रैंकिंग के बारे में बताया है। आज जो मैं बताने वाला हूँ ये फरवरी मंथ का चौथा पार्ट है, जिसमें मैं डेवलपमेंट एंड अनाउंसमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए और क्या क्या अनाउंसमेंट हुए, इस सारे चीज़ों को मैंने टॉपिक वाइज कलेक्ट किया है। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो आज का जो पहला टॉपिक है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ न्यूली इलेक्टेड एमएलए ऑफ 5th झारखंड असेंबली। आप सभी को पता है कि झारखंड असेंबली 5th असेंबली इलेक्शन का चुनाव हुआ था दिसंबर लास्ट में और 29 दिसंबर को रिजल्ट भी आया था। तो इसमें से टोटल 80 एमएलए का आपको पता है 81 जो है वो एंग्लो इंडियंस के लिए है। तो आउट ऑफ 80 एमएलए में 29 जो है ये ध्यान रखेंगे 29 जो है ये जेएमएम से है और बीजेपी में पहले 25 थे, जेवीएम के मिलने के बाद बीजेपी का 26 हो गया। कांग्रेस में पहले 16 एमएलए थे, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के मिलने के बाद ये 18 हो गया। आरजेडी के 1 थे और रिमेनिंग जो है वो निर्दलीय विधायक है। तो ये था सबका सारे पार्टी का जेएमएम 29, बीजेपी 26, कांग्रेस 18 और एक है आरजेडी से, बाकी सारे निर्दलीय हैं। तो ये इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ कराया गया था? तो स्टेट सेक्रेटरीट धुर्वा में 11th और 12th फरवरी को जो न्यूली रिक्रूटेड न्यूली इलेक्टेड जो एमएलए हैं उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया गया था। इसके ट्रेनर कौन थे? तो ध्यान रखेंगे जीसी मोलत्रा जो कि लोकसभा सेक्रेटरी जनरल है फॉर्मर, एनके सिंह जो थे ये भी राज्यसभा के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल थे और चक्षु राय जो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के थे। यानी इन तीनों के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी गई। इनको ट्रेनिंग दी गई तो 80 एमएलए हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। क्यों ये ट्रेनिंग दी गई थी? तो दिस ट्रेनिंग वाज बेसिकली बीइंग मेड टू ब्रीफ अबाउट द लाइक सेक्शंस ऑफ द टू गाइड द न्यू एमएलएस टू सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट। उनको अच्छे से गाइड करना, लॉ के बता रहा है, उनको ड्यूटी बनाना कि नया एमएलएस की ड्यूटी क्या होती है, कैसे लॉ का इनेक्शन होता है, इन सारों चीजों के बारे में डिटेल जानकारी दी गई। और इसके चीफ गेस्ट थे वो दूसरे दिन आए थे हरिवंश जो कि आपको पता है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है। और राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। अब मैं बात करता हूँ दूसरा जो डेवलपमेंट है वो कौशल विद्या अकेडमी। तो ये कौशल विद्या अकेडमी का निर्माण किया जाएगा। क्यों? ताकि वो आईटीआई यानी रोजगार प्रशिक्षण का केंद्र, रोजगार प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाएगी ताकि युवाओं में रोजगार का जो स्किल है वो डेवलप्ड हो। और 11th एंड 12th का बेसिक एजुकेशन भी फ्री दिया जाएगा। ये अराउंड 2000 स्टूडेंट के लिए तय किया गया है जो एससी, एसटी और ओबीसी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तीसरा जो डेवलपमेंट है सीएमपीडीआई एमओयू। एमओयू मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सीएमपीडीआई कौन है? ये सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। इसके बारे में बता दूं, ये है ना कोल इंडिया का एक सब्सिडियरी यूनिट है और इसका जो बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करता है। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है किसके साथ? ध्यान रखेंगे आईआईटी केजीपी यानी खड़गपुर के साथ सीएमपीडीआई का एक मेमोरेंडम हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल। क्यों कोल सैंपल्स? टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द कोल सैंपल। यानी कोल सैंपल की, कोयले के जो सैंपल की गुणवत्ता है उसको जांच करने के लिए सीएमपीडीआई ने आईआईटी खड़गपुर से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। अब मैं कोयला के बारे में बात ही कर रहा हूं तो अब जो लार्जेस्ट कोल प्रोजेक्ट बनने वाला है सीसीएल के अंतर्गत लातेहार में होने वाला है। सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अब मैं बात करूं होड़ोपैथी। आपने सुना होगा एलोपैथी, आपने सुना होगा होम्योपैथी। तो मैं आज आपको बता दूं ये होड़ोपैथी क्या होता है। एक ट्राइबल मेडिसिनल जनजातीय जो चिकित्सा सिस्टम है उसी को हम लोग होड़ोपैथी बोलते हैं। इसका एक स्टेट लेवल वर्कशॉप कराया गया रांची में 25 फरवरी 2020 को और इसके अध्यक्ष थे चंपई सोरेन जो पिछड़े वर्गों के, जनजातीय के, एससी एसटी जो वर्ग हैं उनके मिनिस्टर यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है चंपई सोरेन। तो इसमें क्या है? इसमें ये चंपई सोरेन के द्वारा ये कहा गया ये जो होड़ोपैथी है, जो जनजातीय चिकित्सा सिस्टम है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में सम्मिलित करने की रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इस मीटिंग का आउटकम ये था कि होड़ोपैथी को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में सम्मिलित करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा और जरूरत प्रयास उठाए, जरूरत कदम उठाए जाएंगे।
अब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये कहाँ पे है? जसीटी इंडस्ट्रियल पार्क, जहाँ मेरा घर भी है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में। और ये 3 एकड़ ऑफ लैंड में बनने वाला है देवघर डिस्ट्रिक्ट में, जसीटी इंडस्ट्रियल पार्क में। और इसके लिए एमओयू किसमें? एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किया गया है एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के बीच में। यानी ये एमओयू है एसटीपीआई और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के बीच में। इसमें उम्मीद किया जा रहा है कि 3000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसमें यहाँ के जो सांसद है निशिकांत दुबे, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है इसको स्टार्ट करवाने में। अब मैं बात करता हूँ बटरफ्लाई पार्क ओरमांझी। ये बटरफ्लाई पार्क जो है ये ईस्टर्न इंडिया का, पूरे ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा पार्क होगा। ईस्टर्न इंडिया के बारे में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये जो सारे स्टेट्स हैं सब ईस्टर्न इंडिया में आते हैं। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो पार्क होगा वो बटरफ्लाई पार्क होगा। और ये कहाँ पे होगा? तो भगवान बिरसा मुंडा का जो बायोलॉजिकल पार्क ओरमांझी है, वहीं पे ये बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। और आपको पता होगा ये इज अराउंड 26 किलोमीटर फ्रॉम रांची। इसमें जो 15 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई है, ध्यान रखेंगे, अराउंड मोर देन 50 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को यहाँ पे हाउस्ट किया जाएगा। इसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट यानी उसके लिए एक उपयोगी इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा और एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाएगा, ताकि उनके बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में भी स्टडी किया जा सके। और ये बहुत ही देखने योग्य होगा और इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा भी मिलेगा। तो बटरफ्लाई पार्क याद रखेंगे ओरमांझी में भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया है। अब मैं बात करता हूँ सेंटेनेरियन सेलिब्रेशन किसका? तो स्टील सिटी जमशेदपुर का। तो क्या हुआ सेंटेने, इसके पहले मैं बता दूं, सबसे पहले जो थोड़ा सा आप जान लेंगे इसके बारे में जीके। एक जगह हुआ करता था जिसका नाम था साक्षी, ध्यान रखेंगे साक्षी। ये किसके अंदर होता था? ये एक मयूर, पहले का मयूरभंज प्रोविंस था, जो प्रिंसली स्टेट था मयूरभंज। मयूरभंज के अंतर्गत एक जगह हुआ करता था साक्षी। तो वहां पे एक इंडस्ट्रियल हुआ करते थे जमशेद जी नुसरवंग टाटा, जमशेद जी टाटा। तो इनको कमोमरेट करने के लिए इनका इंडस्ट्री में उल्लेखनीय योगदान था। तो उस समय के जो अंग्रेज जनरल थे, उनका नाम था, गवर्नमेंट जनरल थे, उनका नाम था चेम्सफोर्ड। आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किया कि इसके सक्सेस को, इसके इंडस्ट्रियल के सक्सेस को कमरेट करने के लिए साक्षी का नाम बदलकर जमशेद जी के नाम से कर दिया गया। ये कब हुआ? ये हुआ था 2 जनवरी, ध्यान रखेंगे, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2 जनवरी 1999 को, 1919 को, यानी लगभग 100 साल पहले। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो जमशेद जी के नाम से क्या किया, साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया। तो इसके पूरे 100 साल होने के उपलक्ष्य में, यानी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वेंकैया नायडू को इनवाइट किया गया था एक्सेलराई के हॉल में। और यहाँ पे एक पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने रुपीस का पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया गया? तो 5 रुपीस का। और एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया गया। क्यों? टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ द सिटी जमशेदपुर। और जब मैं इसकी बात कर ही रहा हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो इसके चेयरमैन अभी हैं रतन टाटा, और ये बहुत ही, इन्होंने रिसेंटली कोरोना वायरस में भी के पेंडेमिक में भी 1500 करोड़ रुपया का सहयोग किया। यानी दे आर वेरी फिलॉन्थ्रोपिस्ट पर्सन। तो इनके फिलॉन्थ्रॉपी के लिए इनको और इनोवेशंस के लिए डॉक्टरेट का अवार्ड दिया गया। कहाँ पे? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटीज में। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। ये जो है फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज के द्वारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसके अभी हेड है प्रकाश जावड़ेकर। तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारा इंडिया है, जो बायोडाइवर्सिफाइड नेशन है, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड आर्ट, डिफरेंट कस्टम्स, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन चलाया गया। और इसके अंतर्गत झारखंड को पेयर्ड किया गया गोवा से, यानी झारखंड के लोग गोवा जाएंगे, वहां पे अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, गोवा के लोग झारखंड आएंगे, गोवा के कल्चर के बारे में बताएंगे। इस तरह कल्चर का आदान प्रदान किया जाएगा ताकि लोग है ना एक दूसरे के कल्चर से रूबरू हो सके। तो ध्यान रखेंगे, झारखंड को गोवा के साथ पेयर्ड किया गया है। अब मैं बात करूं फर्स्ट ड्राई पोर्ट के बारे में। ये जो पहला जो ड्राई पोर्ट है, ये ड्राई पोर्ट सबसे पहले इनलेट कंटेनर डिपोर्ट, आपने सुना होगा पोर्ट के बारे में कि समुद्र के बगल में। तो ये ड्राई पोर्ट है, यानी यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, कोई वाटर बॉडी नहीं है। ये ड्राई पोर्ट यानी इनलेट कंटेनर डिपोर्ट बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बहुत ही अच्छा वेल इक्विप्ड होगा। किसको? तो कोई भी कार्गो को, जो कि कंटेनराइज्ड कार्गो है, कार्गो को
और या फिर खाली कार्गो है या फिर किसी उसके द्वारा लोडेड कार्गो है, सारे के कार्गो के टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, ध्यान रखेंगे, कार्गो के टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, कार्गो के टेम्पोररी स्टोरेज के लिए, चाहे वो भरा हुआ हो या खाली हो, इनलैंड कंटेनर डिपोट बनाया जाएगा। और ये जो डिपोट है ना, लक्ष्मीनगर स्टेशन में बनाया गया, लक्ष्मीनगर डिपोट में बनाया गया। और यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ से जाएगा हल्दिया एयरपोर्ट, हल्दिया पोर्ट, और हल्दिया से फिर फॉरेन कंट्री में जाएगा। यानी क्या होगा, अब जो है ना, चीजों का जो लोकल मार्केट है, जो भी लोकल ऑब्जेक्ट्स हैं या लोकल गुड्स हैं, उसको इंटरनेशनल मार्केट आसानी से मिल पाएगा। तो ये ड्राई पोर्ट झारखंड का पहला ड्राई पोर्ट है। कहाँ पर है, तो लक्ष्मीनगर डिपोट जमशेदपुर में है। अब ध्यान रखेंगे ये कब बना, तो ये 23 फरवरी 2020 में इसका ऑपरेशनल हुआ है। अब बात करता हम लोग राजकीय जनजातीय हिजला मेला। ये 2020 में कब मनाया गया, तो ये दुमका में 7 से 14 फरवरी 2020 तक मनाया गया। तो सबसे पहले ये हिजला मेला स्टार्ट हुआ क्या था, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये फरवरी 1890, आप देख रहे हैं अंग्रेजों के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन आता है उस वक्त ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कौन थे, तो आपको ध्यान रखना होगा जॉन रॉबर्ट्स कैस्ट्रिस थे। कब स्टार्ट हुआ, फरवरी 1890 में, और मजिस्ट्रेट कौन थे, जॉन रॉबर्ट कैस्ट्रिस। अब ये जो सबसे पहले 2008 में ये डिसाइड किया गया कि हिजला मेला को मनाया जाएगा एज ए फेस्टिवल, झारखंड राज्य का फेस्टिवल। अब लेकिन 2015 में है ना, इसको स्टेटस दे दिया गया कि राजकीय मेला का। पहले तो सिंपल एक मेला की तरह इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2008 में, झारखंड गवर्नमेंट से संबंध प्राप्त किया गया था। फिर 2015 में इसको स्टेटस दे दिया गया स्टेट फेयर का। क्वेश्चन याद रखेंगे, 2008 में इस मेले को मनाने की बात कही गई और 2015 में क्या किया गया, इसको स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया। इसके बाद से इसका नाम हो गया स्टेट ट्राइबल हिजला मेला। तो ये मेला का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये मेला का ऑब्जेक्टिव इसलिए किया गया था 1890 में, विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस, कस्टम्स, सोशल रेगुलेशंस। लोग वहाँ के जो अंग्रेज हैं वो उनसे, लोकल पीपल से इंटरेक्ट करें, उनके कस्टम्स को जाने, उनके कल्चर्स को जाने, उनकी जो सारी व्यवस्था है उनसे रूबरू हो पाए। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था। अब हम जेएमएम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। ये जेएमएम का 48th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे, तो गोल्फ ग्राउंड धनबाद में किया गया। तो मैं बता दूं, जेएमएम का जो फाउंडेशन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुई थी, 4 फरवरी 1973 में हुई थी, गोल्फ ग्राउंड धनबाद में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, विनोद बिहारी महतो, सेक्रेटरी थे शिबू सोरेन, और एक थे अरुण कुमार यानी AK रॉय। तो मैं आपको बता दूं, विनोद कुमार महतो जो है, इन्होंने सबसे पहले 1960-70 में, ध्यान रखेंगे डेट्स को, एक शिवाजी समाज बनाया। ध्यान रखेंगे, इनकी जो सोसाइटी थी वो शिवाजी समाज के नाम से जानी जाती थी। और ये 69 में बनाया इन्होंने। कब बनाया, 69 में विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज बनाया। शिबू सोरेन में सोनोत समाज बनाया। इसका कौन सा समाज था, सोनोत समाज बनाया। ये कब बनाया इन्होंने, ये 70s में बनाया। और जो AK राय थे, इन्होंने MCC की संगठन की, यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये बनाई 71 में। यानी शिवाजी समाज जिसके अध्यक्ष विनोद बिहारी थे, सोनोत समाज जिसके अध्यक्ष थे शिबू सोरेन, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कम्युनिटी जो कि 71 में बनाया गया था। तो इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई। जेएमएम कब बनाएगी, 4 सितंबर 1973 में। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप स्कीम। ये नाबार्ड के द्वारा, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने एक MOU किया। किसके साथ MOU किया, तो 3 अलग अलग बैंकों के साथ MOU किया। तो क्वेश्चन आते हैं कि किन बैंकों के साथ किया और कितने ग्रुप ऐसे बनाए जाएंगे। तो ये 610 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप स्कीम, हिंदी में भी यही नाम है। जैसे आपने सुना होगा कि स्वयं सहायता ग्रुप समूह, वैसा ही है कि ज्वाइंट लायबिलिटी, कंबाइंड जो है ना, एक दूसरे की लायबिलिटी हो। क्यों किया गया है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तो उसमें 3 बैंक के साथ MOU किया गया है, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। इलाहाबाद बैंक के साथ 210 JLG, यूनियन बैंक के साथ 200 JLG, और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के साथ 200 JLG। ये JLG होता क्या, ये ग्रुप होता है ना, 4 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, जिसको कि वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है, या वहाँ के जो किसानों के समूह है, किसानों के जो एसोसिएशन है, वो लोग इसको बनाते हैं। और लोन्स अवेलेबल किया जाता है, और सभी की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ग्रेजुअल कमिटमेंट होता है। यानी बोल सकते हैं कि
म्यूचुअल गारंटी दी जाती है, म्यूचुअल गारंटी जाती है पूरे ग्रुप की, और उसके बेस्ट पे लोन दिया जाता है और फिर रोजगार बनाया जाता है। तो नाबार्ड ने, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 610 JLG की स्थापना की बात कही झारखंड में। अब मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्री फिल्म झरिया। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है झरिया द स्प्रिंग, ये बनाया गया है एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरणविद हैं झारखंड के, जिनका नाम है सीमन ओरांव। इन्हीं के लाइफ पे एक मूवी बनाई गई है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी 29 मिनट का, जिसका नाम है झरिया द स्प्रिंग। और मैं बता दूं, सीमन ओरांव को ही वाटरमैन कहा जाता है। इससे पहले सीमन ओरांव को 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। और ही वॉज रिलेंटलेसली वर्किंग फॉर द सेविंग फॉरेस्ट एंड रिवर, नदियों की सुरक्षा के लिए, वनों की सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। और इसके डायरेक्टर भी जो हैं ये बिज्जू टोपक हैं, जो झारखंड के फेमस डायरेक्टर हैं। अब मैं बता दूं, ये है ना नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। कोरा राजी हो गया या सोना गही पिंजरा, इनका बहुत सारा फेमस फिल्म है। अब कुछ कुछ अनाउंसमेंट कौन से हुए, तो 100 यूनिट जो है बिजली फ्री दिया जाएगी वैसे लोगों को जो कि मंथ में 300 यूनिट से कम कंज्यूम करेंगे। उसके बाद है ऑल रेसिडेंट्स को 5 लाखों का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किनके लिए? जिन्होंने अभी तक आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ नहीं लिया है। जो आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ नहीं लिए हैं उनको 5 लाख का मेडिकल कवर दिया जाएगा। अब आंगनवाड़ी केंद्र, अब आंगनवाड़ी केंद्र जो है, आंगनबाड़ी केंद्र को है ना मॉडल केंद्र में बदला जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र का जो मूल उद्देश्य क्या था कि रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है, ये ग्रामीण बच्चों का एक केयर सेंटर है, जिसमें कि क्या किया जाता है, ऐसा बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, रोग से मुक्ति दिलाने के लिए ये ट्रेंड बनाया गया कि लोग बच्चे भूखे ना रहे, उनको पर्यावरण मतलब पोषक आहार मिले। उसके लिए अब क्या किया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल केंद्र के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और यहाँ से जो जो अच्छी चीजें इंप्लीमेंट होगी उनको दूसरे केंद्र में भी अप्लाई किया जाएगा। और ये स्टार्ट कब हुआ था आंगनबाड़ी का केंद्र? 1975 में स्टार्ट हुआ था। तो क्यों स्टार्ट हुआ था? तो बच्चे जो लोग हंगरी रहते हैं, जो माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषित हो जाते हैं, उनसे लड़ने के लिए ये बनाया गया था। और 18 गवर्नमेंट स्कूल जो रांची जिले के हैं, इसको मॉडल स्कूल में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। 5 लाख का बजट दिया गया है, इंटरनेट फैसिलिटी हो, सोलर पावर है, सारे चीज लगाए जाएंगे। पेरवा घाघ वाटरफॉल है जो कि खूंटी में है, इसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। तेजस्वी योजना के तहत फ्री मेडिकल चेकअप दिया जाएगा सारे बच्चियों को जो कि 24 साल से कम उम्र की है। CMPDI मैंने बताया, सेंट्रल माइनिंग प्लांट डिजाइन इंस्टीट्यूट, अब ये USA से हेल्प लेगी टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट के लिए। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट चला गया। ये ऑपरेशन क्या था? एक नक्सल ऑपरेशन था जो रांची, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला, पता है ये बहुत जंगल वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे नक्सली रुकते हैं और मतलब छिप जाते हैं और सरकारी तंत्र के खिलाफ वार करते हैं। तो इसी में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो 250 इसमें इनाम घोषित नक्सली थे और टोटल 500 नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और ये डायरेक्ट जो है ना कमल नयन चौबे, जो DGP यानी पुलिस महानिदेशक हैं झारखंड, उनके तत्वाधान में, उनके निर्देशन में ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया था। बेसिकली अभी ये सरायकेला है और रांची में जो है स्टार्ट किया गया है, और इन सारे डिस्ट्रिक्ट में जो नामित है वहां पे सबको नक्सलियों को खोजा जाएगा। अब मोबाइल कोर्ट्स होता है क्या है? तो मोबाइल कोर्ट से बताया जाता है एक ऐसा फॉर्मल कोर्ट होता है जिसमें प्रोसीडिंग को कंडक्ट कराया जाता है कहाँ पे? होम ऑफिस से दूर। तो जहाँ पे कोर्ट है वहां से नहीं, लेके किसी और जगह पे प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो गुमला इंडोर स्टेडियम में जो डिसेबल पर्सन है, जो विकलांग लोग हैं, उनको आने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया ताकि उनके प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। अब आर्मर प्लेट जो होता है ना, एक नेवल शिप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि दुश्मन से जाने वाले जो भी है उनका रक्षा करता है, जहाज की रक्षा करती है। इसको जो बनाया जाएगा ये हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची में बनाया जाएगा। फार्मास्यूटिकल पार्क जो है ये सेटअप किया गया बिजूपाड़ा रांची में। अब मेरे नन्हे कदम जो सबसे बेस्ट प्ले स्कूल का अवार्ड इसे दिया गया है। और इंटीग्रेटेड बैम्बू पार्क, जो बैम्बू पार्क जो बनाया जाएगा ये कहाँ बनाया जाएगा? दुमका में ये होगा। और ध्यान रखेंगे एक दुमका में ना बांस कारीगर मेला हुआ था सितंबर 2019 में, रघुवर दास उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ही घोषणा की थी कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड बम्बू पार्क बनाई जाएगी। फाइनली ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ के जो वर्कर हैं इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा चाइना और वियतनाम में। जैसे आपने सुना था कि 100 लोगों को इजराइल भेजा गया, 100 किसानों को, तो यहाँ के जो वर्कर्स होंगे उनको चाइना वियतनाम भेजा जाएगा। और रिसेंटली JMM जो है इसको BJP में मर्ज हो गया, बाबूलाल मंडल की पार्टी
जो झारखंड विकास मोर्चा थी 2006 में, ये अलग हुई थी बीजेपी से, बाबूलाल मरांडी अलग हुए थे और फाइनली 14 सालों के बाद ये फिर से बीजेपी में अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। जरूर कमेंट करेंगे सो दैट आई कैन improve my forthcoming lectures. I am really working very hard for you. So stay home, stay safe. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स के साथ आएंगे। That's all about the today's class. Bye bye.